हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपका चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको आज मैंने आपको कल इंट्रो दिया था उसका वीडियो का, आपको उसमें सिलेबस के बारे में कुछ बताया था दोस्तों। तो मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको मेरे से कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ समझते हुए पढ़ोगे तो मैं शायद आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊँ सब्जेक्ट में। वैसे केमिस्ट्री बहुत आसान है, केमिस्ट्री नहीं हर सब्जेक्ट आसान होता है दोस्तों, बट आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है। मतलब कि क्लास को क्लास के तरीके से पढ़े, भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि खा रहे हो तब भी देख रहे हो वीडियो के तौर पे, तो इस तरीके से नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना स्टार्ट करो दोस्तों। और जो अभी जिनका 2021 में एग्ज़ाम है दोस्तों, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप अब तो कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दें। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा दूँ, अच्छी से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ मैं, ठीक है। तो आई होप मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और आप भी मेरा साथ देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसके नाम से ही बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। सॉलिड स्टेट से बात करेंगे यानी ठोस अवस्था। तो पहली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है दोस्तों। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉलिड यानी कि आपने सुना होगा सॉलिड दोस्तों, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। ठोस का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों ये मार्कर देख रहे हो, ये अभी ठोस है। क्यों ठोस है दोस्तों? इसका कारण क्या है कि ठोस वो पदार्थ होते हैं, पदार्थ यानी कि एक वह चीज़ होती है, वो पदार्थ होते हैं जो जिनका आकार आकार और आयतन, आयतन यानी कि दोस्तों आकार, आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन का मतलब हो गया जैसे किसी चीज़ में कोई चीज़ भरना, उसकी क्षमता, आयतन, समझ गए। तो दोस्तों यानी कि कितनी चीज़ बड़ी है उसमें कितना वो चीज़ भर जाएगी या वो हो जाएगा, वो उसका आयतन कहलाता है दोस्तों। यानी अगर मैं कहूँ कि इसका आप देख रहे हो इस मार्कर का आपका आकार भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, और मजबूत है। मजबूत कैसे हमने कहा दिया? क्योंकि इसका आकार सेम है, इसका इतना वजन है। अगर मैंने कहा इसका मान है 10 ग्राम वजन है तो 10 ग्राम वजन ही होगा, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा कम नहीं हो सकता, ठीक, ठीक है दोस्तों। और ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि मुड़ जाए या अभी थोड़ी देर बाद वो हो जाए, हाँ टूट जाएगा, टूटेगा भी दोस्तों। तो मतलब कि सॉलिड क्या होते हैं दोस्तों? तो सॉलिड क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होती है दोस्तों? यानी कि ऐसा पदार्थ, या ऐसा क्या कह सकते हैं कि ठोस की वह गुण, या ऐसा कहो सी दोस्तों कि ऐसा पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि इनका आकार भी निश्चित होता है। जैसे आपके बगल में कोई भी चीज़ रखी है, ईंट ले लो दोस्तों, पत्थर, ठीक है, पत्थर का भी आकार निश्चित होता है, ठीक है, ईंट का भी आकार निश्चित होता है। आप कोई भी चीज़ ले लो दैनिक जीवन में यूज करने वाली दोस्तों, डेली के पर्पज से, तो आप वो देखोगे कि वो चीज़ निश्चित आकार की होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो सॉलिड अवस्था क्या हो गया, यानी सॉलिड स्टेट क्या हो गया दोस्तों आपका? कि वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार बोल के दिखाता हूँ और एक बार लिख भी देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। आप साथ के साथ ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चलें। तो क्या लिखोगे दोस्तों? वे पदार्थ, अगर दोस्तों राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, वो आप सुन लें थोड़ा सा ढंग से, ठीक है। वे पदार्थ जिनका जिनका आकार आकार व आयतन आयतन निश्चित निश्चित होता होता है। अब दोस्तों इतना बात हमने आपसे कही, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, तो दोस्तों हम ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया कि ठोस ऐसे होते हैं इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो ये इतने मजबूत क्यों होते हैं दोस्तों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मैं बताऊंगा दोस्तों। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ते होगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो किससे बना होता है दोस्तों? परमाणु, छोटे छोटे कणों से, परमाणुओं द्वारा, अणुओं द्वारा, परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है, जिसको नाभिक कहते हैं हम दोस्तों, ठीक है ना, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो किससे? परमाणुओं द्वारा मिलकर बनता है, ठीक है दोस्तों। और परमाणुओं के द्वारा क्या होता है दोस्तों? परमाणु के द्वारा आपका जो बंद होता है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि परमाणु, प्रत्येक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? परमाणुओं द्वारा बना होता है, ठीक है ना दोस्तों। किससे? परमाणुओं द्वारा। तो परमाणुओं द्वारा बना होता है। तो दोस्तों जैसे कि तो परमाणुओं की कक्षाओं में क्या होते हैं, जैसे दोस्तों मैंने कहा कि ये आपका एक पदार्थ है, यानी कि ये आपका एक परमाणु है, ये उसका क्या होता है? न्यूक्लियस पार्ट, ये धन, यानी कि आपका पॉजिटिव होता है, यानी धनावेश होता है इसके न्यूक्लियस में,
ठीक है। इसकी बहुत सारी कक्षाएं होती हैं दोस्तों। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। तो दोस्तों जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके यानी कि किससे, यानी कि प्रबल आकर्षण बलों द्वारा, या कह सकते हैं कूलामी बलों द्वारा। दोस्तों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आई थिंक नहीं पढ़ा तो हम दोस्तों देखेंगे फिजिक्स का भी, वैसे फिजिक्स का भी सिलेबस देखेंगे, फिजिक्स का भी कुछ कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कूलामी बल यानी कि एक वैज्ञानिक थे दोस्तों कूलाम, जिन्होंने ये कहा था फिजिक्स में कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, जैसे ये एक आवेश है दोस्तों, इसको नाम Q1 दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं Q2, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के मध्य r दूरी पर अगर है तो इन दोनों के मध्य जो बल लगता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं इधर फिजिक्स में तो नहीं जाऊंगा थोड़ा सा, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन तुम जानते हो दोस्तों नेगेटिव होते हैं, और जो आपका क्या कहते हैं, जो यानी कि सेंटर होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो आपका क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है दोस्तों वो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं दोस्तों, अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि इनके मध्य जो यानी कि जो जितने भी ठोस होते हैं उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रबल आकर्षण बल। इसको ही हम दूसरा नाम से कह सकते हैं कि प्रबल अंतरा आणविक बल होता है। क्या दोस्तों, यानी अंतरा यानी कि अंदर का बल, और आणविक यानी अणुओं के मध्य बल, ठीक है, यानी प्रबल अंतरा आणविक बल होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, प्रबल अंतरा आणविक बल होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इनके मध्य क्या होता है दोस्तों, प्रबल अंतरा आणविक बल होता है, ठीक है दोस्तों। एक और क्या चीज क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यानी गलनांक और क्वथनांक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, गलनांक का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मतलब कोई भी सॉलिड चीज हो, ठीक है, उसको मैं कितना गर्म करूं कि उसकी स्टेट बदल जाए। यानी कि उसकी स्टेट मतलब कि जो वो पहले सॉलिड थी तो द्रव बन गई या गैस बन गई, ठीक है दोस्तों। यानी कि उसकी जो अवस्था है वो चेंज हो जाए, वो क्या कहलाती है दोस्तों आपकी, वो आपका कहलाएगा गलनांक। गलनांक क्या कहलाएगा, जिस टेम्परेचर में मैंने उसको गर्म किया वो उसकी स्टेट बदल गई, यानी कि अवस्था बदल गई दोस्तों, तो क्या कहलाएगा उसका, वही टेम्परेचर उसका गलनांक कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। और बात आती है क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, तो क्वथनांक की बात आती है, यानी क्वथनांक यानी कि मैं अगर किसी भी पदार्थ को इतना गर्म करूं, उस टेम्परेचर तक गर्म करूं कि वो क्या हो, यानी कि वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, किसमें, वाष्प में, ठीक है दोस्तों, यानी कि गैस वाष्प बन जाए। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, कपूर को लेना आप कर सकते हो तो घर पे दोस्तों, एक कपूर को लेकर तवे पर रख देना, रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनती है जिसपे दोस्तों, आपके घर में, हमारे ही घर में बनती है तो उस कपूर को उस पर रखना, तो थोड़ी देर में ही वो वाष्पित हो जाएगा तुरंत। क्यों, क्योंकि कपूर जो होता है वो आपका एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए वो तुरंत उसका क्वथनांक भी बहुत कम होता है, इसलिए वो तुरंत गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी पदार्थ की स्टेज तुरंत गैस में परिवर्तित हो जाती है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है दोस्तों, क्वथनांक कहलाता है आपका, ठीक है। तो हम बात ज़्यादा यानी कि हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, जितने भी सॉलिड होते हैं उनका क्वथनांक और गलनांक, यानी क्वथनांक और गलनांक क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है। तो हम वो चीज़ अब यहाँ पे लिखने वाले हैं दोस्तों। तो मैं इस फिगर को तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए वैसे बताया था। तो हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे तक करेंगे। यानी आगे तक क्या है दोस्तों, हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि क्या इसका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि इनके मध्य लिखेंगे, इनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा आणविक बल होता है, ठीक है दोस्तों। प्रबल अंतराणविक बल होता है, और क्या कहेंगे दोस्तों, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई दोस्तों ऐसे पूरी डेफिनेशन। क्या होगी, ठोस अवस्था की मैं दोबारा समझाऊंगा। यानी कि दोस्तों ये वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि आकार भी निश्चित होगा दोस्तों, आयतन का मतलब उनका वजन भी निश्चित होगा, कुछ ना कुछ तो वजन के होंगे ही, ठीक है। इनका कुछ द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान भी दोस्तों निश्चित ही होता है, यानी कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम गणना कर सकते हैं उसकी, ठीक है ना दोस्तों, वो भी। तो अब हम कहेंगे दोस्तों और क्या कहेंगे कि इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, प्लस
कि जो इनके मध्य जो बल होता है, यानी कि इनके जो अणुओं के मध्य जो बल होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, प्रबल अंतरा आणविक बल होता है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, यानी कि इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है, उच्च होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इनके गुणों के बारे में बात करेंगे। तो गुण क्या होते हैं, यानी ठोसों के गुण, यानी इसके अंतर्गत ही डाल देंगे क्या दोस्तों कि ठोसों के गुण। कभी कभार दोस्तों गुण भी पूछ लिए जाते हैं। तो गुण में पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये पहला पॉइंट तो यही है कि इनकी आकृति और आयतन, यानी कि इनका जो निश्चित आकृति होती है और आयतन भी क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। यही चीज डाल लेंगे, क्या डालेंगे दोस्तों, इनका इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी इनका आकार व आयतन दोनों चीजें निश्चित होती हैं, ठीक है। दूसरी बात की बात कि दोस्तों क्या होता है, यानी कि ये ठोस हैं तो क्या होते हैं दोस्तों, कठोर होते हैं ये, ठीक है। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी आपका, ये यानी ठोस, कठोर या कठोर कह सकते हैं दोस्तों, या हम इसको कह सकते हैं दृढ़, यानी कि दोस्तों मजबूत चीज बहुत ज्यादा, यानी कि हम ब्रैकेट में लिख देंगे दृढ़ होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि कठोर या दृढ़ होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, कि दोस्तों समझना, जैसे कि अगर मैं किन्हीं दो पार्टिकल्स को दूर कर दूंगा, यानी किन्हीं दो अणुओं को दूर कर दूंगा, तो उनके मध्य जो बल होता है वो बहुत नेग्लिजिबल, यानी कि नगण्य हो जाएगा। नगण्य का मतलब दोस्तों बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनके जो ठोस के जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, यानी ठोसों के जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, इसलिए ये मजबूत होते हैं, समझ गए। और अगर इनके दूर दूर होंगे, तो हमने फिजिक्स में कूलाम के नियम के अनुसार पढ़ा है कि जब हम दूरी को बढ़ाते हैं तो जो अणुओं के मध्य जो बल होता है उसका मान कम होता जाता है। यानी अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान क्या होगा दोस्तों, कम होता जाएगा। तो यानी कि अगर हम दूरी, यानी कि अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ा देंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा, उनके मध्य का जो बल होगा वो कम, उसका मान क्या होता जाएगा दोस्तों, कम होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यानी तीसरा पॉइंट क्या लिखूंगा कि इनके मध्य जो कणों की दूरी होती है वो काफी अल्प होती है या बहुत कम होती है। इनके अणुओं के मध्य दूरी अल्प होती है, ठीक है दोस्तों। चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, कि इनके मध्य क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा था इनके मध्य क्या होता है, प्रबल अंतराणविक बल होता है, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं दोस्तों, प्रबल अंतराणविक बल होता है इनके मध्य, प्रबल आणविक। अगर दोस्तों नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको रीड करके नोट्स बना सकते हैं। आणविक बल होता है, ठीक है दोस्तों। यानी इनके मध्य जो होता है वो क्या होता है, प्रबल अंतराणविक बल होता है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो आप इन चारों पॉइंटों को नोट कर लें दोस्तों, ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो डेफिनेशन है उसको भी नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इनको नोट करें जब तक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ। आई होप दोस्तों आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या बात करेंगे दोस्तों कि ठोसों के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनका वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है। तो दोस्तों मैं बताऊं क्या किया गया है, यानी कि ठोसों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। किन के आधार पर दोस्तों, इनके जो अणुओं के मध्य जो होता है ना आपका क्या दोस्तों, इनके अणुओं के मध्य व्यवस्था के आधार पर इन्हें, यानी कि इनके व्यवस्था के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से प्रकार हैं आपके, मैं लिखता हूं उधर के ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। ठोसों के प्रकार कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों,
यानी कि मैं अगर आपको लिखूं कि दोस्तों ठोसों के प्रकार, यानी कि मैं ऐसे थोड़ा समझाना चाहूँगा कि ठोस कितने होते हैं दोस्तों। ठोस ठोस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों आपके। मैं एक होता है दोस्तों कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कौन सा दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि अब हम इनके बारे में बात करें, क्रिस्टलीय क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय क्या होते हैं दोस्तों। तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के बारे में दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है दोस्तों। कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके जो आकार और ज्यामिति होती है, ज्यामिति का मतलब दोस्तों कि आकार, यानी कि जो इनके मतलब अणुओं का वो होता है, जो अणुओं को देखा जा सकता है, वो एक मतलब निश्चित आकृति होती है अणुओं की, ठीक है ना दोस्तों। और यानी कि आकार भी इनका निश्चित होता है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं दोस्तों के वे ठोस जिनका आकार व आयतन, कह सकते हैं आकार व आयतन निश्चित नहीं होता, या ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती जिनके अंदर, ठीक है। या जिनके अंदर क्या नहीं होता दोस्तों, ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे आपको, तो लिख देता हूँ मैं इसकी यानी इसकी क्या होगी डेफिनेशन दोस्तों। वे ठोस ठोस जिनका जिनका आकार व आयतन 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 निश्चित निश्चित होता है, इनकी ज्यामितीय ज्यामितीय व्यवस्था व्यवस्था होती है। क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका एग्जाम्पल दोस्तों, अभी इसको मैं डाल के नीचे लिख दूं, नीचे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैं एक सेकंड आपको रिमेंबर कर लूँ, नीचे दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है दोस्तों। तो एग्जाम्पल जैसे दोस्तों इसका एक हो गया आपका NaCl, जैसे नमक दोस्तों। जब दोस्तों नमक जो होता है ना दोस्तों, जब नमक जो हमारे आपके घर में आता है, वो तो पिसा हुआ नमक आता है जो हम खाते हैं दोस्तों। उससे पहले जो एक वैसा आता है, मतलब कि पत्थरनुमा एक आता है नमक दोस्तों, उसको ही पीस कर ये बनाया जाता है। तो पत्थरनुमा जो नमक होता है वो भी आपका एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्योंकि उसका आकार देखा होगा आपने, निश्चित होता है, ठीक है ना। तो आपका पत्थर हो गया, और मतलब कि ये आपका नमक हो गया। एक होगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड दोस्तों। ये आप फॉर्मूले दोस्तों बेसिक तौर पे याद करते हुए चले, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री का बेस ही ये होता है दोस्तों कि आपको जितने से जितने ज़्यादा फॉर्मूले अगर याद होंगे ना दोस्तों, तो आपका केमिस्ट्री पे पकड़, आपका बेस उतना मजबूत रहेगा। आपको आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे या इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत कम होगी, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि KCl हो गया। और हम और की बात कर सकते हैं, तो और क्या होगा दोस्तों आपका, बर्फ़ हो गई, बर्फ़ तो दोस्तों देखी होगी, ठीक है, बर्फ़ हो गई। और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, और आपका क्या लोगे, और क्या होगा दोस्तों, आयोडीन हो जाएगा, यानी I2 दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, आयोडीन। ऐसे ही दोस्तों ETC यानी दोस्तों इत्यादि, आगे भी बहुत से होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में लिखें तो दोस्तों, इसके बारे में मैं इधर एक लाइन दिखाई दे रहा हूँ, इसके बारे में लिखें, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप वैसे लिख लोगे क्या, चलो लिख देता हूँ मैं। यानी कि वे ठोस ठोस जिनका जिनका आकार व आयतन आयतन निश्चित 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 लिखा है दोस्तों, ठीक है ना, निश्चित नहीं होता तथा इनकी ज्यामितीय ज्यामितीय व्यवस्था 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 भी नहीं नहीं होती। क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय, सॉरी दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय
ठोस कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कौन से होते हैं जिनका आकार व आयतन दोनों के दोनों निश्चित नहीं होता, इनकी ज्यामितीय व्यवस्था भी नहीं होती, ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों आपका क्या होगा, एक तो आपका कांच हो गया दोस्तों। मैं बताऊंगा दोस्तों कांच भी क्यों होता है। कांच आपको लग रहा होगा अरे ये तो क्रिस्टली ठोस होगा, क्योंकि इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी ज़्यादातर निश्चित होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यानी कि पहला एक तो आपका होगा कांच, ठीक है ना दोस्तों। और आगे की हम बात करें तो अगला क्या होगा दोस्तों, आपका अगला आपका रबड़ हो जाएगा दोस्तों। रबड़, मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों कांच क्या होता है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कांच तो नहीं होगा भाई, रबड़, ठीक है। और प्लास्टिक दोस्तों, प्लास्टिक, ठीक है, ईटीसी इधर भी, यानी कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया दोस्तों। कांच क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों कांच जो होता है ना दोस्तों, कांच के अंदर क्या होता है कि आपका जो कांच होता है ये एक आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों बहुत पुराने पुराने जो घर होते हैं जिनके खिड़कियों में कांच लगा होता है, तो आप देखोगे तो दोस्तों उनका क्या होता है दोस्तों, जो कांच होता है वो हाँ यानी कि 5 या 6 साल के अंदर क्या होता है दोस्तों, उनका जो मोटे यानी कि एक स्थिर ऐसे ऐसे करके लगे हुए थे, क्या होगा जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका एक कांच की एक पट्टी है, ठीक है ना दोस्तों, जैसे खिड़की पे लगी हुई है, इसकी जो मोटाई है अभी वो इतनी मोटाई थी दोस्तों, समझना, ठीक है, इतनी मोटाई थी, इसको मोटाई हम कह रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। थोड़े समय बाद हम देखेंगे लगभग कितना सा दोस्तों, यानी 5 या तो 10 साल बाद या 10 या 5 साल बाद आप देखोगे तो क्या होगा दोस्तों, ये इसका ऊपर का हिस्सा तो यानी ऊपर का हिस्सा तो पतला हो जाएगा। यानी किस प्रकार से बन जाएगा फिर ये, कि ऊपर का हिस्सा तो इसका पतला हो जाएगा, बट नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा इसलिए मोटा हो जाएगा कि दोस्तों जो कांच होता है ना, इसके अंदर हमें लगता नहीं है, ये क्या होता है इसके अंदर, जैसे पानी बहता है ना दोस्तों, इसके अंदर बहने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बहने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है दोस्तों, कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा बनता है, मैंने ज़्यादातर देखा है दोस्तों क्वेश्चनों को, कि जो कांच जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक अतिशीतित द्रव होता है, ठीक है। इसको एक नोट पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख लेना दोस्तों ऊपर, कि जो कांच जो होता है वो एक क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है, ठीक है। लिख देते हैं दोस्तों, इधर नोट पॉइंट डाल लेना, इसके नीचे ही लिखना दोस्तों कि कांच एक अतिशीतित द्रव होता है, ठीक है ना दोस्तों। कांच क्या होता है दोस्तों, एक अतिशीतित द्रव होता है। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा दोस्तों कांच कैसे बहता है, ठीक है ना। तो उसको जो बहने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों, इसलिए इसको क्रिस्टलीय ठोसों की क्रम में नहीं रखा गया, इसलिए दोस्तों इसको किस में रखा गया दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोसों में रखा गया, क्योंकि ये बहने की प्रवृत्ति होती है। जो ठोस होते हैं दोस्तों वो बहते तो है नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको भी रफ करने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, मैं रफ करता हूँ अब इसको। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और हम सोचेंगे दोस्तों कुछ समय बाद आपकी फिजिक्स की भी क्लासेस लाएंगे, तो आपका अगर सपोर्ट अच्छा रहा दोस्तों तो जल्दी से जल्दी आप क्या कहते हैं, आप अपने दोस्तों को भी इधर जोड़ें, और हम आपके लिए और भी कुछ कर पाएँ, जैसे कि पीडीएफ वगैरह आपको देने की हम सोचेंगे फिर आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यानी कि आपका क्या होता है, आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की बात करते हैं दोस्तों, कि इनके में अंतर क्या होते हैं मुख्यतः इनके बीच में, यानी डिफरेंस क्या होता है किसके बीच में दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में और अमरफॉस सॉलिड के बीच में। यानी क्रिस्टलीय ठोसों को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोसों को कहते हैं अमरफॉस सॉलिड, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं, यानी कि अब अपनी हेडिंग क्या होगी दोस्तों, हेडिंग क्या होगी दोस्तों, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ठीक है दोस्तों, अंतर की बात करेंगे, अंतर। तो दोस्तों आप कॉपी में बीच में एक लाइन खींच लें, उसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक साइड में लिख लें क्या दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस, और एक साइड में
अक्रिस्टलीय ठोस लिख लें, यानी क्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों आप कॉपी किताब कॉपी पेन लेके इसको नोट करना उतरा करो। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको लिख के आप अगर नहीं लिखोगे तो आपको हैंड राइटिंग में आ जाएगा, आपको याद होना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस, और इधर क्या लिखोगे दोस्तों? अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफॉस सॉलिड। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो इधर हम क्रिस्टलीय ठोस में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों? कि इनका आकार क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, यानी लिख देते हैं इनका आकार व आयतन क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें क्या लगेगा दोस्तों? पहला पॉइंट कि इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। ठीक है, इनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट की बात करें दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दोस्तों इनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है और इनकी ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, दूसरा लिख लो, इनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। और इनका क्या होता है दोस्तों? इनमें लिखेंगे इनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती। ठीक है ना, इनका या इनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे के पॉइंटों की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि दोस्तों ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मैंने आपको बताया था ठोस की जब मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो हीटिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है दोस्तों इसका, यानी कि जो क्वथनांक और गलनांक होता है जो, वो क्या होता है दोस्तों? इनका उच्च होता है, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनका भी उच्च होता है। ठीक है, और इनका क्या होगा दोस्तों? इनका निम्न होता है, यानी कि इनका कम होता है थोड़ा सा। ठीक है ना दोस्तों, तो लिखेंगे, क्या लिखोगे दोस्तों? कि इनका गलनांक व क्वथनांक एक निश्चित होता है, यानी कि निश्चित होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो होता होगा, यानी कि इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें क्या लिखोगे दोस्तों? तीसरा पॉइंट, इनका गलनांक व क्वथनांक दोस्तों निश्चित नहीं होता, इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करेंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों मैं नीचे ही कर देता हूँ। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि जो ये होते हैं, यानी कि आपके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों? कठोर होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कठोर होते हैं। या दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? आपका विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और ये विषम दैशिक और समदैशिक क्या होती है दोस्तों? मैं आपको समझाना चाहूँगा, पहले मैं लिख दूँ उसको। ये ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और इनकी बात करेंगे तो इनका क्या होगा दोस्तों? ये
समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना, यानी ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल मैं आपको इधर लिखवा देता हूँ, दोनों के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे दोस्तों, इधर लिख लेना, ठीक है, नीचे जगह नहीं है क्योंकि। तो इसमें यानी कि जो क्रिस्टली ठोस हो गया, एग्जाम्पल क्या लिखोगे दोस्तों, एग्जाम्पल NaCl हो गया आपका नमक, ठीक है ना, KCl हो गया दोस्तों, I2 हो गया, बर्फ हो गई, ठीक है दोस्तों, ETC ऐसे करके। और दोस्तों इसके इसके यानी क्रिस्टली ठोस हो गया हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल कांच हो गया दोस्तों, ठीक है, प्लास्टिक हो गई। और दोस्तों तीसरा आपका क्या हो गया दोस्तों, रबड़ हो गई, रबड़ ETC, ठीक है, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों समदैशिक और विषमदैशिक के बारे में बात करें कि विषमदैशिक होती है यानी कि दोस्तों अगर हम किसी भी ठोस को काटेंगे, यानी किसी भी धारदार चीज़ से काटेंगे तो दोस्तों दोनों तरफ बराबर, यानी बराबर तो नहीं मगर एक स्पष्ट कटेगा, क्या दोस्तों, स्पष्ट कटेगा, ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों जो क्रिस्टली ठोस हो यानी अक्रिस्टली ठोस हो गया दोस्तों, ये क्या होता है, ये यानी कि हम इसको काटते तो कट तो जाता है बट ये दोस्तों स्पष्ट नहीं करता है, यानी स्पष्ट नहीं करता, यानी दोस्तों कहीं से इधर थोड़ा ज़्यादा कट जाएगा उधर कम कटेगा, या स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहते हैं जो स्पष्ट नहीं करता उसको कहते हैं समदैशिक प्रकृति, और जो स्पष्ट कट जाता है वो विषमदैशिक प्रकृति होती है, ठीक है दोस्तों। और आपको दोस्तों कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार रिपाइड, यानी कि आपको इसको क्या करें दोस्तों, दोबारा से स्टार्ट करें और दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो थोड़ा इतना ही करेंगे, और कल से आपका क्या चलेगा दोस्तों, इनका क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण चलेगा, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ऐसा हो कि थोड़ा सा आप इसको पढ़ के आना, क्योंकि मैं हर क्लास को ना एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना चाहता हूँ दोस्तों। क्यों, क्योंकि आप ये देख के आओगे और डेली के डेली दोस्तों तैयार कर लें इसको, क्योंकि एकदम जब आपके सामने आता है तो मैं भी जानता हूँ कि फिर आपको याद करने में या कुछ भी इसको पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप रोजाना तैयार करते हुए चलें, ठीक है। आप क्या करें दोस्तों कि मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो दोस्तों पीछे वाले जो पार्ट है यानी कि आज का जो है उसको पढ़ के चलना, और जो मैं बोलने वाला हूँ उसको भी एक बार पढ़ लेना। यानी कि इनके जो प्रकार होते हैं उनमें 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं कल बताऊँगा आपको, बट आप थोड़ा सा एक बार देख के आना कि भाई कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। वरना ऐसा करना कि आज का जो पढ़ाया है वो आप अच्छा देख के, यानी कि अच्छी तरीके से देख के आना, समझ के आना, ठीक है, पढ़ के आना। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा मैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से आपका नया टॉपिक यानी क्रिस्टली ठोसों का अंतर चले, यानी इनके वर्गीकरण करेंगे इनका, ठीक है। तो आई होप लाइक करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, आज को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा देना, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।